के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। उनकी वापसी हमारे लिए काफी अहम है। भारतीय टीम ओडिशा में खेले जा रहे हॉकी वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में खेले गए मैच में न्यूजीलैंड ने भारतीय टीम को सडन डेथ में हरा दिया। क्रॉसओवर मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारतीय टीम को 5-4 से शिकस्त दी। चीन में कोरोना से तबाही देखने को मिल रही है। 7 दिनों में 13,000 लोगों की अस्पताल में मौत हो गई है। 80% आबादी से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया के मॉन्टेरी पार्क में अंधाधुंध फायरिंग में 10 लोगों की जान चली गई, जबकि 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। के दौरान ये गवर्नर का पद छोड़ना चाहते हैं भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र राजभवन ने बयान जारी करके दी जानकारी। $100 करोड़ की कथित वसूली के मामले में अनिल देशमुख की जमानत रहेगी बरकरार। बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। गुजरात के मोरबी हादसे के 3 महीने बाद पुल की मरम्मत करने वाली कंपनी ओरेवा के प्रमोटर जयसुख पटेल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। 30 अक्टूबर को पुल गिरने से 135 लोगों की हुई थी मौत। कोलकाता में नेताजी की विरासत को लेकर सियासी घमासान। कार्यक्रम में बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, नेताजी ने देश के लिए अपना सर्वोच्च दिया। जयंती पर ममता बनर्जी का भी कार्यक्रम। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती है। इस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान में आयोजित एक खास कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, जिसमें मोदी जी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। इस कार्यक्रम में अंडमान निकोबार के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों को परमवीर चक्र विजेता जो हमारे फौजी हैं उनके नाम पर आज रखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन द्वीपों के पुराने नामों में गुलामी की छाप थी। 2018 में अंडमान निकोबार के कुछ द्वीपों का नाम केंद्र सरकार ने बदला था। उसी में से एक द्वीप जो है वो रॉस आइलैंड यानी कि रॉस द्वीप था, जिसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया था। आज इसी द्वीप पर नेताजी को समर्पित राष्ट्रीय स्मारक का शिलान्यास भी किया गया। आज हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं के सामने कर्तव्य पथ पर भी नेताजी बोस की भव्य प्रतिमा हमें हमारे कर्तव्यों की याद दिला रही है। मैं समझता हूं ये काम देश हित में बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, क्योंकि जिन देशों ने अपने नायक नायिकाओं को समय रहते जनमानस से जोड़ा, साझे और समर्थ आदर्श गढ़े, वो विकास और राष्ट्र निर्माण की दौर में बहुत आगे गए। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। लाइफ में मुश्किल दिनों के दर्द, उनका असमय होना, चिड़चिड़ापन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी को समर्पित राष्ट्रीय स्मारक के मॉडल का अनावरण किया और साथ ही अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नाम परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर रखा गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के दिन को आजादी के अमृतकाल के एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी। उन्होंने कहा कि द्वीपों के पुराने नामों में गुलामी की छाप थी।
कोलकाता के शहीद मीनार ग्राउंड में नेताजी सुभाष चंद्र की जयंती के अवसर पर आरएसएस की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत ने शिरकत की। आरएसएस प्रमुख ने नेताजी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र के नाम समर्पित कर दिया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश में नफरत की बात कहकर भारत को बदनाम न करें, वो नफरत के जरिए सत्ता हासिल करने की कोशिश में है। भारत जोड़ो यात्रा आज जम्मू पहुंच रही है। भारी सुरक्षा के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने यात्रा की शुरुआत सांबा के विजयपुर से की। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शामिल रहे। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने तेल कंपनियों से तेल की कीमतें कम करने की अपील की है। उन्होंने तेल कंपनियों से अनुरोध करते हुए कहा कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें स्थिर हैं और कंपनियों की अंडर रिकवरी बंद हो गई हो तो भारत में भी तेल की कीमतों को अब घटाना चाहिए। गुजरात के मोरबी पुल हादसे मामले में ओरेवा ग्रुप के प्रमोटर जयसुख पटेल के खिलाफ पुलिस ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। ओरेवा ग्रुप ने ही मोरबी के पुल की मरम्मत की थी। मोरबी में मच्छू नदी पर बना केबल पुल पिछले साल 30 अक्टूबर को टूट गया था। इस हादसे में 135 लोगों की मौत हो गई थी। भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा हुआ है। आज कलवरी क्लास की पनडुब्बी वागीर नौसेना के बेड़े में शामिल की गई। ये घातक हथियारों और जासूसी तकनीक से लैस है। ये इतनी खतरनाक है कि पानी के अंदर ही दुश्मन का खेल बिगाड़ सकती है। दिल्ली के छावला में ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल पर बदमाश ने चाकू से हमला कर दिया। घायल कांस्टेबल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां आईसीयू में उनका इलाज जारी है। बिहार में एक बार फिर जहरीली शराब का कहर देखने को मिला है। सीवान में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो गई है और 6 लोगों की तबीयत बिगड़ गई है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है। पुलिस ने इस मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तमिलनाडु के अरक्कोणम में बड़ा हादसा हो गया। द्रौपदी मंदिर में एक त्योहार के दौरान क्रेन गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई और 9 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने क्रेन संचालन करने वाले को हिरासत में ले लिया है। केरल के अलपुझा में ट्रक और कार की भीषण टक्कर हुई है और इस हादसे में 5 लोगों की जान चली गई है। सूचना पाते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। गणतंत्र दिवस परेड के लिए दिल्ली में फुल ड्रेस रिहर्सल चल रही है। इसके अलावा 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रंगारंग झांकियां भी निकाली जा रही है। इस दौरान ट्रैफिक में बदलाव किया गया है। कई सड़कें बंद की गई हैं। गणतंत्र दिवस को लेकर ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। रेलवे स्टेशन के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। ट्रेन के अंदर बाहर गहनता से चेकिंग भी की जा रही है। कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय में पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर के पतंगबाज शामिल हुए। कानपुर के मंडल आयुक्त डॉक्टर राजशेखर ने बताया कि युवाओं और कानपुर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया। मुंबई के कुर्ला पश्चिम में एक स्क्रैप गोदाम में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से 20 दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। हादसे में फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। शाहरुख खान की फिल्म पठान पर हो रहे विवाद के बीच फिल्म की शानदार एडवांस बुकिंग हुई है। एडवांस बुकिंग में फिल्म ने 3 लाख टिकट का आंकड़ा पार कर लिया है। फिल्म 25 जनवरी को रिलीज हो रही है। शाहरुख खान पठान के साथ 4 सालों के बाद वापसी कर रहे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव, कुलदीप यादव और वॉशिंगटन सुंदर ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मौके पर सूर्य कुमार यादव ने कहा, हमने ऋषभ पंत के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। उनकी वापसी हमारे लिए काफी अहम है। गवर्नर का पद छोड़ना चाहते हैं भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र राजभवन ने बयान जारी करके दी जानकारी। $100 करोड़ की कथित वसूली के मामले में अनिल देशमुख की जमानत रहेगी बरकरार। बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। गुजरात के मोरबी हादसे के 3 महीने बाद पुल की मरम्मत करने वाली कंपनी ओरेवा के प्रमोटर जयसुख पटेल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। 30 अक्टूबर को पुल गिरने से 135 लोगों की हुई थी मौत। कोलकाता में नेताजी की विरासत को लेकर सियासी घमासान। कार्यक्रम में बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। नेताजी ने
देश के लिए अपना सर्वोच्च दिया। जयंती पर ममता बनर्जी का भी कार्यक्रम। नोएडा में हिट एंड रन केस से बुरी तरह एक घायल स्वीटी की हालत अब पहले से बहुत बेहतर है और उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। अस्पताल में छुट्टी मिलते ही सबसे पहले स्वीटी ने अपने एचओडी को फ़ोन करके जो एग्ज़ाम में, जो अपनी परीक्षा में वो नहीं बैठ पाई थी, उस परीक्षा में किसी तरीके से अगर वो दोबारा दे पाएँ उसको लेकर उन्होंने छूट की बात कही। दरअसल 31 दिसंबर की रात को नशे की हालत में एक ठेकेदार ने स्वीटी और उसके 2 दोस्तों को टक्कर मारी थी, जिसकी वजह से स्वीटी पर को गंभीर चोट लगी थी। आरोपी मौके से फरार हो गया था, जिसे काफी दिनों बाद की मशक्कत के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। स्वीटी के दोस्तों ने मिलकर उसके इलाज के लिए चंदा इकट्ठा किया। राहत की बात यह है कि अब वो ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो गई है। प्रायोजक हैं उकाया फास्ट। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी को समर्पित राष्ट्रीय स्मारक के मॉडल का अनावरण किया और साथ ही अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नाम परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर रखा गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के दिन को आजादी के अमृतकाल के एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी। उन्होंने कहा कि द्वीपों के पुराने नामों में गुलामी की छाप थी। कोलकाता के शहीद मीनार ग्राउंड में नेताजी सुभाष चंद्र की जयंती के अवसर पर आरएसएस की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत ने शिरकत की। आरएसएस प्रमुख ने नेताजी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र के नाम समर्पित कर दिया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश में नफरत की बात कहकर भारत को बदनाम न करें, वो नफरत के जरिए सत्ता हासिल करने की कोशिश में है। भारत जोड़ो यात्रा आज जम्मू पहुंच रही है। भारी सुरक्षा के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने यात्रा की शुरुआत सांबा के विजयपुर से की। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शामिल रहे। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने तेल कंपनियों से तेल की कीमतें कम करने की अपील की है। उन्होंने तेल कंपनियों से अनुरोध करते हुए कहा कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें स्थिर हैं और कंपनियों की अंडर रिकवरी बंद हो गई हो तो भारत में भी तेल की कीमतों को अब घटाना चाहिए। गुजरात के मोरबी पुल हादसे मामले में ओरेवा ग्रुप के प्रमोटर जयसुख पटेल के खिलाफ पुलिस ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। ओरेवा ग्रुप ने ही मोरबी के पुल की मरम्मत की थी। मोरबी में मच्छू नदी पर बना केबल पुल पिछले साल 30 अक्टूबर को टूट गया था। इस हादसे में 135 लोगों की मौत हो गई थी। भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा हुआ है। आज कलवरी क्लास की पनडुब्बी वागीर नौसेना के बेड़े में शामिल की गई। ये घातक हथियारों और जासूसी तकनीक से लैस है। ये इतनी खतरनाक है कि पानी के अंदर ही दुश्मन का खेल बिगाड़ सकती है। दिल्ली के छावला में ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल पर बदमाश ने चाकू से हमला कर दिया। घायल कांस्टेबल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां आईसीयू में उनका इलाज जारी है। बिहार में एक बार फिर जहरीली शराब का कहर देखने को मिला है। सीवान में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो गई है और 6 लोगों की तबीयत बिगड़ गई है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है। पुलिस ने इस मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तमिलनाडु के अरक्कोणम में बड़ा हादसा हो गया। द्रौपदी मंदिर में एक त्योहार के दौरान क्रेन गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई और 9 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने क्रेन संचालन करने वाले को हिरासत में ले लिया है। केरल के अलपुझा में ट्रक और कार की भीषण टक्कर हुई है और इस हादसे में 5 लोगों की जान चली गई है। सूचना पाते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। गणतंत्र दिवस परेड के लिए दिल्ली में फुल ड्रेस रिहर्सल चल रही है। इसके अलावा 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रंगारंग झांकियां भी निकाली जा रही है। इस दौरान ट्रैफिक में बदलाव किया गया है। कई सड़कें बंद की गई हैं।
गणतंत्र दिवस को लेकर ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। रेलवे स्टेशन के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। ट्रेन के अंदर बाहर गहनता से चेकिंग भी की जा रही है। कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय में पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर के पतंगबाज शामिल हुए। कानपुर के मंडल आयुक्त डॉक्टर राजशेखर ने बताया कि युवाओं और कानपुर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया। मुंबई के कुर्ला पश्चिम में एक स्क्रैप गोदाम में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से 20 दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। हादसे में फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। शाहरुख खान की फिल्म पठान पर हो रहे विवाद के बीच फिल्म की शानदार एडवांस बुकिंग हुई है। एडवांस बुकिंग में फिल्म ने 3 लाख टिकट का आंकड़ा पार कर लिया है। फिल्म 25 जनवरी को रिलीज हो रही है। शाहरुख खान पठान के साथ 4 सालों के बाद वापसी कर रहे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव, कुलदीप यादव और वॉशिंगटन सुंदर ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मौके पर सूर्य कुमार यादव ने कहा, हमने ऋषभ पंत के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। उनकी वापसी हमारे लिए काफी अहम है। भारतीय टीम ओडिशा में खेले जा रहे हॉकी वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में खेले गए मैच में न्यूजीलैंड ने भारतीय टीम को सडन डेथ में हरा दिया। क्रॉसओवर मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारतीय टीम को 5-4 से शिकस्त दी। चीन में कोरोना से तबाही देखने को मिल रही है। 1000 लोग गवर्नर का पद छोड़ना चाहते हैं भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र राजभवन ने बयान जारी करके दी जानकारी। अपने फैसलों और बयानों को लेकर लगातार विपक्ष के निशाने पर रहे हैं कोश्यारी। रिटायर्ड जज जस्टिस RS सोडी ने जजों की नियुक्ति पर उठाए सवाल। एनडीटीवी से खास बातचीत में कहा, कुछ जज मिलकर कैसे कर सकते हैं नियुक्ति। साथ ही कानून मंत्री के ट्वीट पर बोले, ये मेरी निजी राय, मेरे कंधे पर रखकर बंदूक न चलाई जाए। बाला साहब ठाकरे की जयंती पर उद्धव ठाकरे ने प्रकाश अंबेडकर की पार्टी के साथ गठबंधन का किया ऐलान। साथ लड़ेंगे बीएमसी का चुनाव। कांग्रेस और एनसीपी के साथ आने पर अभी सस्पेंस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पर अंडमान में स्मारक का शिलान्यास। 21 द्वीपों के नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखे गए। पीएम मोदी ने कहा, द्वीपों के नामों में छुपी थी गुलामी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात और मैं हूं नगमा। 5 की बात की शुरुआत करते हैं एनडीटीवी की खास खबर से, जिसमें जस्टिस RS सोडी ने जजों की नियुक्ति पर सवाल उठाए हैं और ये कहा है कि बात उठाने के लिए कानून मंत्री का धन्यवाद। लगातार टकराव बना हुआ है न्यायपालिका में और सरकार में। उस पर एनडीटीवी से बातचीत में जस्टिस सोडी ने कहा है कि मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन मैंने अपनी निजी राय रखी है और मैं ये भी चाहता हूं कि मेरे कंधे पर रखकर बंदूक न चलाई जाए। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि कॉलेजियम सिस्टम जो है वो असंवैधानिक है। ये कैसे हो सकता है कि कुछ जज मिलकर नियुक्ति करें दूसरे जजों की? 2-3 जज मिलकर ये कैसे तय कर सकते हैं? कॉलेजियम सिस्टम फेल हुआ है। संसद कानून बनाने में सुप्रीम है। नियुक्ति पर सार्वजनिक आलोचना से संवैधानिक संस्थाएं को जो है वो उन्हें बचना चाहिए। इस मामले का हल बैठकर निकाला जाना चाहिए। तो एनडीटीवी से खास बातचीत की है आशीष भार्गव से जस्टिस सोडी ने। उन्होंने तो सिर्फ मेरी बात को माना है, सलाह है, तो मैं उसके तो थैंक यू कहता हूँ उनको। लेकिन मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ, तो मेरी राय को पॉलिटिकल बनाना ठीक नहीं, उचित नहीं होगा। लेकिन हाउएवर मेरी राय तो मेरी राय है कि कॉलेजियम सिस्टम ने ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ना था कभी। और ये कैसे हो सकता है कि भाई 4 जज या 5 जज ये सारा सब कुछ तय कर लें और बाकी जजों का कोई कुछ नहीं है। हाई कोर्ट में किसी में 10 हाई कोर्ट, किसी में 10 होती हैं हाई कोर्ट जजेस, किसी में 20 है, किसी में 100 हैं। और 100 में सिर्फ 2 ही करेंगे वो जज अपॉइंट और बाकियों की कोई राय नहीं है।
ये कोलेजियम सिस्टम कैसा है अभी। और ये भी एक चीफ जस्टिस साहब हैं, वो तो बाहर के आते हैं, बाहर से, तो वो तो उनको तो स्टेट के बारे में कुछ पता ही नहीं है, वो तो है ही बाहर के। और जो दो हैं बैठे हुए, एक नंबर 1 ने तो हाई कोर्ट इनका चीफ जस्टिस बनना है, उसकी तो टर्न आ गई है। और वो किसको देख रहा है अब, सुप्रीम कोर्ट को, कि जी मुझे कहाँ लगाओगे।